तुम जानते हो इसमें तुम लोगों को मतलब वे एंड इट्स, बस उसी के बारे में वे एंड इट्स, वे एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स। वे के अलावा कुछ और बाई प्रोडक्ट्स हैं जो कि तुम्हारा नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेज है उनके बारे में। तो इसमें वे के बारे में आज देख लो। वे तो क्या है भाई, तो अच्छी तरह से जानते हो वे क्या है, मेरे से ज़्यादा अच्छे से तुम लोग जानते हो कि बाई प्रोडक्ट है चीज़, पनीर, छेना, इनके बेसिकली केसिन प्रेसिपिटेट है। और कैसे निकलता है, जब दही थोड़ा सा हटा लो, खट्टा हटा के जो पानी रह जाएगा वो रहेगा, या पनीर जब हम लोग निकालते हैं वही होता है। और ये जो वे है इसमें सारे जितने भी सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। बेसिकली इसमें वे प्रोटीन, लैक्टोज एंड मिनरल्स, ज़्यादा अमाउंट जो होता है लैक्टोज का वे में ही होता है, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, इसका भी सारा प्रोसेस तुम लोग तो कितनी बार करके देख चुके हो लैब में कि हम लोग या तो एसिड हीट या रिलेट मॉड्यूलेशन ऑफ मिल्क से करते हैं, और इसमें 6 से 7% सॉलिड होता है एंड 1/5 ऑफ द इनिशियल मिल्क प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस माना जाता है। कंपोजिशन इसका देख लो कि इसमें वाटर जो होता है वो 93 to 95% होता है, ड्राई मैटर इतना होता है। लैक्टोज का परसेंटेज होता है वो 4.5 to 5 होता है। लैक्टिक एसिड इसमें थोड़ा सा रहता है, ठीक है। टोटल प्रोटीन इसमें रिच इन, देख रहे हैं टोटल प्रोटीन, वे प्रोटीन। ये वे प्रोटीन का भी जो कंपोजिशन होता है वो मतलब इसमें कुछ कुछ ऐसे टिपिकल प्रोटीन होते हैं जो कि नॉर्मल तुम्हारा वो उसमें चीज़ में नहीं पाया जाता है। सिट्रिक एसिड, मिनरल एंड पीएच जो होता है ये इसका कंपोजिशन है। अब कह रहा है कि जो वे का जो यूटिलाइजेशन है, वे का तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। जहाँ भी चीज़ इंडस्ट्री है, दही इंडस्ट्री, वहाँ तो वे का होता है। वे जो होता है बेसिकली मतलब बर्बाद ही चला जाता है, उसी में नए नए रिसर्च हो रहे हैं कि उसको ड्रिंक बना दो, उसमें ये कर दो वो कर दो। बट बहुत ज़्यादा वे का यूटिलाइजेशन जो है वो अभी तक इफेक्टिवली नहीं हो पाया है। हम लोग कितना भी जो देखोगे लैब में भी हम लोग बहुत इसको कोशिश किए कि इसमें कुछ स्वीटनर वगैरह डाल के इसको फर्मेंट करा के और इसको हम लोग मतलब बच्चों में डाल के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और क्योंकि इसका जो मतलब कि टेस्ट है वो उतना बहुत बढ़िया नहीं लगता है ना, मतलब इतना ये तो इसलिए इसका पॉपुलैरिटी जो है वो उतना है नहीं। बहुत लोग इसका कोशिश करता है कि कैसे भी हम इसको करके दे दें, क्योंकि जो वे है उसमें बहुत तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। और जो जो पुअर बच्चे होते हैं, जो माल न्यूट्रिएंट पुअर बच्चे हैं, उसके बीच में हम लोग वे को डिस्ट्रीब्यूट करके उसको पॉपुलर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको कुछ जो है वो न्यूट्रिशन मिले, है ना। और ये बहुत सस्ता में हम लोग उसको सोच रहे थे कि 1 रुपये पर ग्लास, ताकि जो पिए उनको लगे कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो है मतलब कि जो वे प्रोटीन है, जैसे बताया कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे उसमें प्रोटीन होते हैं, जैसे बीटा लैक्टोग्लोबुलिन है, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, सीरम एल्बुमिन एंड माइनर प्रोटीन्स होते हैं। ये मतलब कि इसमें इतना ये प्रोटीन रिच है और जो कि बहुत ही जरूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, इसीलिए वे को इतना न्यूट्रिएंट माना जाता है। अब ये बड़ा है जो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है और ये लगभग 1 लीटर में लगभग 6 ग्राम होता है एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनल प्रॉपर्टी सच एज एबिलिटी ऑफ वे प्रोटीन टू फॉर्म अ जेल ऑन हीटिंग। इसमें इस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसी तरह जो तुम्हारा लैक्टो एल्बुमिन है, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन, ये भी तुम्हारा इसमें हाई अमीनो एसिड्स ट्रिप्टोफैन, बेसिकली ट्रिप्टोफैन इसमें पाया जाता है, जिससे कि तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर जो सेरोटोनिन है उसके कंपोजिशन में ट्रिप्टोफैन बहुत यूजफुल होता है। इसीलिए ये मतलब कि ये जो वे प्रोटीन है दैट इज वेरी रिच इन ट्रिप्टोप्रोटीन, ट्रिप्टोफैन। और इसी तरह प्यूरिफाइड अल्फा लैक्टोएल्बुमिन जो होता है ये मोस्ट रेडली यूज होता है इन्फेंट फार्मूला मैन्युफैक्चरिंग में। और क्योंकि इसका जो ये जो प्रोटीन प्रोफाइल है वो ब्रेस्ट मिल्क से इसका मिलता जुलता है, तो इसीलिए ये जो अल्फा लैक्टोएल्बुमिन है इसको हम लोग जो बच्चे का जो मिल्क होता है ना, फार्मूला मिल्क होता है, उसमें इसको मिलाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन अच्छी तरह से जानते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है। इम्यूनोग्लोबुलिन एक एंटीबॉडीज है आईजी है ना, जिसको एंटीबॉडी से हम लोग डिनोट करते हैं। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन भी जो होता है वो वे फ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसमें लगभग 10 से 15% जो होता है वो टोटल वे प्रोटीन का 10 से 15% जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। मतलब सोचो कितना एंटीबॉडी रिच होता है। मतलब अगर हम लोग इसको रेगुलर प्रैक्टिस बना ले तो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल। अच्छा, अभी अभी जो हम लोग कोरोना से जो ग्रसित हुए थे उसमें तुमको कोई रेकमेंड किया होगा कि खूब पनीर पानी के साथ पी जाओ, कोई बोला था तुमको? हमको तो कोई बोला था कि मतलब पनीर को फाड़ के और उसको पानी के साथ, यानी कि पानी फेंक दो। ये हमको लोग इतना मतलब रेकमेंड किया था, क्योंकि क्यों उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन, उसमें एंटीबॉडीज जो है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है।
ठीक है ना। और पनीर जो होता है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, प्लस अगर हम पानी के साथ उसको पी जाते हैं तो और भी जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो हमारे बॉडी में मिल जाते हैं। अब इसका न्यूट्रिशनल हेल्थ बेनिफिट क्या है, इसमें प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इसमें न्यूट्रिशनल प्लस क्वालिटीज है। और जो ग्लूटाथियोन है वे प्रोटीन का वो एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि तुम्हारा कैंसर का रिस्क जो है एनिमल्स में घटाता है। ये सारे जो है वो रिसर्च के पार्ट है, और ये इसको रिपोर्ट किया पैराडी 2007, उन्होंने ये कहा कि ये कैंसर से हमें कर सकता है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा इतना अभी रिपोर्ट नहीं है, ये सब मतलब कि पनीर से हम कैंसर भगाने का इतना अभी पॉपुलरिटी तो हम नहीं सुने, बट ये लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं इसमें क्या क्या और एडवांसेस आते हैं। जो वे है उसमें ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, आइसोल्यूशन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल, थ्रेओनिन वगैरह वगैरह वगैरह। और उसमें लैक्टोज भी पाया जाता है, मिनरल्स भी पाया जाता है, जिसको कंसर्न ने अपना रिसर्च किया हुआ, उसमें स्टडी किया हुआ। तुम भी रिसर्च करोगे कुछ पे तो उसमें कुछ फाइंडिंग तुम्हारे आएंगे। बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो वे में पाए जाते हैं, जिसको फूड आइटल 2005 में उन्होंने रिपोर्ट किया। और इन सब फैक्टर्स के कारण ये बताता है कि ये हार्ट डिजीज, कैंसर एंड डायबिटीज वगैरह में तो ये इफेक्टिव हो सकता है, और हार्ट डिजीज में भी ये इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो होता नहीं, अच्छे अच्छे इसमें प्रोटीन होते हैं, है ना, और सारे डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये मतलब हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज वगैरह में काफ़ी हेल्प कर सकता है। एंड सम व्हाट, क्योंकि कैंसर में अगेन हमारा अगर इम्यून सिस्टम अगर मजबूत रहे तो हम कैंसर से भी लड़ने की शक्ति जो है वो पा सकते हैं। तो ये इस तरह से इसका हेल्थ बेनिफिट है। और जो वे प्रोटीन है उसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल एंड एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज भी हैं, जो कि तुम्हारे कैंसर, हार्ट डिजीज एंड कई तरह के इम्यून रिस्पॉन्स डिजीज में ये हेल्प करता है। अब मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन ऑफ वे कह रहा है, वे कंपोनेंट्स आर फ्रैक्शनेटेड बाय यूज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक। हम वैसे तो हम लोग कपड़े से भी छान लेते हैं, मलमल के कपड़े से, बट जो अच्छी तरह से जो उसमें अगर कमर्शियली अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए कि आपको वे प्रोटीन के रूप में अगर मार्केट में अगर बेचना पड़े तो दैट नीड अनदर एडवांस फिल्ट्रेशन टेक्निक लाइक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, मैक्रो फिल्ट्रेशन, जिससे कि तुम्हारा वे प्रोटीन जो होगा वो कंसंट्रेट होगा। वे प्रोटीन कंसंट्रेट होगा तो उसको तुम इन्फेंट फूड में भी मिला सकते हो, जो हमारे जो प्रोटीन डाइट आते हैं उनमें भी मिला सकते हो, है ना। तो अब ये तुम्हारा प्रोसेस दिखाया कि किस तरह से हम ये का प्रोसेसिंग कर सकते हैं, दिस इज नॉन ऑफ योर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, है ना। अब जो वे प्रोटीन कंसंट्रेट, इसका तो कह रहा है कि अदर प्रोडक्ट्स, वे प्रोटीन के क्या क्या मतलब कि प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। तो वे प्रोटीन कंसंट्रेट जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मिलता है, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और जब तुम बॉडी बिल्डिंग बनाने जाओगे, अगर मतलब कि कहीं ऐसा तुम्हें बॉडी बिल्डिंग बनाने लगे तो तुम्हें देखोगे कि तुम्हें वे प्रोटीन से प्रोटीन देता है, जो तुम्हारा शेक देगा ना प्रोटीन का, जो तुम्हारा ये देता है उसमें वे प्रोटीन होता है, वो बहुत ही इसेंशियल पार्ट निभाता है। और इस तरह से ये बॉडी वेट को काफ़ी मतलब कि अगर तुम्हें बॉडी बिल्डअप करना है तो वे प्रोटीन तुम्हें पीना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी बिल्डअप करता है। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें एकदम ऐसे मोटा तगड़ा कर देगा, ये ना पूरा टोन अप करता है और तुम्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि तुम्हारे जो मसल्स जो है वो बिल्डअप होता है। तो जो वे प्रोटीन आइसोलेट्स है ये मतलब कि कमर्शियली अवेलेबल है, और ये 80 इसमें जो वे प्रोटीन आइसोलेट्स है तो उसमें 88 to 95% प्रोटीन होता है। और इसको अगेन हम लोग माइक्रो फिल्टर एंड डिमिनरलाइज करके उसको फर्दर प्यूरिफाइड किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है एंड इसमें ऐड किया जाता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जब तुम बॉडी बिल्डिंग का कोर्स करने लगोगे, या तुम्हें मतलब कि ऐसा कहीं कोई एथलीट्स वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब कंसंट्रेट जो है वो लेते हैं। और जो इसका प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन आइसोलेट्स होता है वो हायर प्रोटीन होता है, जिसमें कि हायर रेशियो ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन देन दैट ऑफ प्रेजेंट इन द वे। इसमें इस कंसंट्रेट करने का यही मतलब है कि हम एक पार्टिकुलर प्रोटीन को ज्यादा कंसंट्रेट कर देते हैं, जो वे में जो टोटल प्रोटीन है एक प्रोटीन को हम लोग कंसंट्रेट कर देते हैं। कैसे करते हैं ये कह रहा है कि जो 40 to 70% जो है वो उसको हम लोग पहले कंसंट्रेट करते हैं, देन उसको स्प्रे और रोलर ड्रायर यूज करके उसका जो मॉइस्चर है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें मॉइस्चर जो होता है ओनली 5% होता है। एंड वे ड्राइंग जो होता है वो सिंपलेट ऑपरेशन है, वे यूटिलाइजेशन। वे का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, जैसा बताया कि इसमें कहीं कहीं पे भी तुम थोड़ा थोड़ा अगर मिला दो, जैसे अगर तुम चले जाओगे सुधा, तो सुधा में वे का क्या यूज करते हैं, कुछ उसमें तुम गए होगे ना, कुछ पूछे वहाँ के मैनेजर से क्या करते हैं वो लोग। वे को तो ड्रेन कर देता है। नहीं, ड्रेन नहीं करता वो लोग, दूध में मिक्स कर देता है, थोड़ा बहुत थोड़ा 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 वो लोग मिक्स कर देता है,
क्योंकि मतलब मैनेजमेंट पे आजकल चल रहा ना कि वे को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। तो हम लोग गए थे उनसे कि ये वे के लिए यही करने के लिए, तो बोले कि हम लोग मैडम उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये फेमस नहीं होगा, हम लोग करके देख लिए इसका, तो हम लोग तो दूध में ही थोड़ा 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 मिल्क करके कहीं कहीं मिल्क दही वही में मिला के इसको हम लोग यूज कर ले रहे हैं। लेकिन एडवांस कंट्री जो है वो उसका यूज करती होगी, चॉकलेट कन्फेक्शनरी में आइसक्रीम, फ्रोजन फूड, बेकरी फूड, स्पोर्ट्स फूड, बेबी फूड में तो उसका पाउडर यूज हो सकता है। और जो उसका प्रोटीन पाउडर है ना उसको तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो लिक्विड है वो पीना ज़्यादा मुश्किल है। अगर उसका कॉन्सेंट्रेट पाउडर के रूप में मिल जाए तो उसको हम लोग कहीं भी मिक्स करके उसको एज ए यूज कर सकते हैं। एनिमल फीड एंड पोल्ट्री फीड में भी इसका यूज होता है। वे जो होता है वो स्वीट एंड कंडेंस वे, कई तरह के हम लोग कैंडी वगैरह में इसको फ्लेवर करके मिला सकते हैं, क्योंकि वे में 5% लेक्टोज होता है, थोड़ा सा और चीनी उनी मिला दो तो तुम्हारा थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, उसको हम लोग कन्फेक्शनरी में यूज कर सकते हैं। कई तरह के बिवरेजेस में इसका यूज हुआ है। फ्लेवर उलर मिला दो और दवा की तरह पीना है, फ्लेवर उसमें मिला दो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिला दो या कोई अच्छा सा फ्लेवर मिला के उसको पी जाओ, क्योंकि उसमें प्रोटीन है और काफ़ी अच्छा प्रोटीन है, इसलिए जैसे भी उसको यूज कर लो। अब वे बिवरेजेस विद लो अल्कोहल कंटेंट, ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्यों ना वे का बिवरेजेस बनाया जाए, है ना, जैसे कि अल्कोहलिक, लेकिन अल्कोहलिक कंटेंट इसमें बहुत कम होता है। और वो भी कोशिश किया गया कि क्यों वेस्ट करें, क्योंकि अल्कोहल चलो इंडिया में खासकर बिहार में बैन है, लेकिन अदर जो हमारे स्टेट है वहाँ तो आराम से अल्कोहल चल रहा है। दूसरी बात, कई जो कंट्रीज हैं उसमें अल्कोहल लेना एक नेसेसिटीज है ना। तो और ये जरूरी नहीं कि उसमें हाइयर डोज ही लिया जाए, अगर लो डोज लिया जाए तो ये सारे जो है वो यूजफुल हो सकते हैं। तो एक कॉमिक्स टाइप का प्रोडक्ट जो है वो गोवान एंड ब्रून ने 1987 में डेवलप किया था स्किम मिल्क के साथ, जिसमें कि उन्होंने वे को ब्लेंड कर दिया था और उसमें 2.5% एडेड सैक्रोज था, जिसमें कि 2.5 से 10% उन्होंने लैक्टोबैसिलाई एंड ईस्ट को इंक्यूबेट कर दिया था 78 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 12 से 15 घंटे के लिए। तो जो उसका लैक्टिक एसिड जो कंटेंट है वो हमारा रिड्यूस हो गया था, एकदम लगभग 1% रह गया था। और थोड़ा बहुत उसमें फ्लेवर, ऑब्वियसली जब तुम ईस्ट डाल रहे हो और तो ईस्ट डालने से क्या होगा, उसमें फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन के फलस्वरूप जो होगा वो अल्कोहल उसमें डेवलप करेगा। अब वे वाइन जो है, जैसे चिडाची वे जो होता है ये सक्सेसफुली यूज हुआ है वे वाइन, और ये एक्सेप्टेबल क्वालिटी भी है इसको कि मतलब कि ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया गया। और जो जिसको कि इसमें क्या किया गया कि रॉ वे को क्लैरिफाइड किया गया 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, फिर उसको 5 मिनट तक उसको क्लैरिफाइड करके उसको 5 मिनट तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट किया गया, फिर उसको फिल्टर करके उसको ठंडा किया गया, उसमें 22% डेक्सट्रोज एंड 100 ppm SO2 ऐड करके और उसमें ईस्ट वगैरह डाल के उसका फर्मेंटेशन कराया गया। ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है अगर हम लोग यहाँ भी इसको करना चाहें। इसी तरह वे का, हाँ बोलो। ठीक है। ठीक है ना। इसी तरह वे जो है वो मतलब कि जो वे प्रोटीन है उसको बेकरी वगैरह में भी काफ़ी यूज किया गया। अगर पाउडर को मिक्स कर दोगे तो इतना पता नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा भी पाउडर अगर मिक्स कर दिया जाए ना, ये अच्छा है कि क्योंकि लिक्विड जो है उसको एक तो उसको डिस्कार्ड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है लिक्विड को, है ना, उसका यूज इतना हो नहीं पाता, उतना टेस्ट होता नहीं, तो पॉपुलर भी नहीं, उसमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा मेहनत का बर्बादी लगता है। तो अगर हम उसका पाउडर यूज करके और उसको डिफरेंट डिफरेंट फूड में अगर मिक्स करें ना, तो उसका टेस्ट का भी पता नहीं चलेगा और न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। तो इसी तरह से कई एक्सपेरिमेंट किए गए, अल्कोहल भी बनाया गया, कई बेकरी फूड वगैरह कन्फेक्शनरी वगैरह में भी मिलाया गया। इसी तरह देखो इन्फेंट फूड में भी वे प्रोटीन जो है वो मिक्स किया जा रहा है, क्योंकि लैक्टोज रिच होता है, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कि तुम्हारे टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करता है, इसलिए इसको मतलब कि फार्मूला फूड में भी इसको यूज किया जा रहा है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनमें मतलब कि वे प्रोटीन का यूज उसमें काफ़ी होता है, जैसे क्योंकि उसमें वे पेप्टाइड्स, लैक्टोप्रोटीन, फेरिन्स एंड अदर फ्रैक्शंस होते हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत जरूरी है। जो स्पोर्ट्स पर्सन तो एक भी खाते हैं, बेसिकली उनका डाइट क्या होता है, प्रोटीन ही होता है, मतलब कि सैकराइड्स उनमें कम होता है। अब क्या है भाई, थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ वे इंक्लूड्स लैक्टोफेरिन, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन्स, अल्फा लैक्टोअल्बुमिन्स, ग्लाइको मैक्रोपेप्टाइड्स वगैरह वगैरह, सारे जो है लार्ज रेंज ऑफ इम्यून एनहेंसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं।
और जो वे है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, एंटी हाइपर सेंसिटिव होता है, एंटी ट्यूमरोजेनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल एंड ये कई तरह के चिलेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। चिलेटिंग एजेंट की तरह मतलब कहने का मतलब कि जो हमारे बॉडी में जो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जिंक, आयरन वगैरह, जिनका अमाउंट बहुत कम होता है, और अगर हम लोग वे को ले लेते हैं तो ये उसको कंसंट्रेट जो आयरन एंड जिंक है इसको फाइंड करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि ये बॉडी को सीधे अवेलेबल होता है। और कई भी इसमें जो क्लिनिकल ट्रायल किए गए जिसमें कि इस वे का यूज जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड कई तरह के कैंसरियस डिजीज के लिए इसका मतलब कि करके एक्सपेरिमेंट करके देखा गया और पाया गया कि ये सक्सेसफुल है समवट, ये जो है वो इन सारे डिजीज से हमें बचाता है। अब प्रोबायोटिक वे क्या है भाई? प्रोबायोटिक किसी भी चीज में तुम कुछ बैक्टीरिया को डाल दो, अच्छा वाला जो बैक्टीरिया है, और बेसिकली दो ही बैक्टीरिया का यूज हो रहा है आजकल, बेफिडोबैक्टीरियम एंड लैक्टोबैसिलस का यूज हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वे बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसमें हम लोग बेफिडोबैक्टीरियम एंड लैक्टोबैसिलस का कंसंट्रेशन जो है वो 0.5% से लेके 1% अगर लेवल तक रख दे तो वो जो है वो एक प्रोबायोटिक वे की तरफ काम करेगा। जो तुम्हारा ये आता ना योगर्ट वाला, जो ये जो क्या नाम है, याकुल्ट, याकुल्ट तो क्या होता है, वो ड्रिंक की तरह ही होता है, उसमें तुम्हारा ये जो बैक्टीरिया रहता है वो ड्रिंक होता है, उसको पी जाओ। तो क्यों ना वे, जब वे में ऑलरेडी इतना अच्छा प्रोटीन है और दवा के रूप में ही लेना है, तो क्यों ना हम इसको वे को इसी तरह लिक्विड फॉर्म में करें और उसमें इन दो बैक्टीरिया को मैनिपुलेट कर दें, तो वो भी एक अच्छे प्रोबायोटिक ड्रिंक की तरह यूज हो जाएगा, है ना। हालांकि याकुल्ट भी अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ, तुम और हम नहीं पी रहे हैं ना, लेकिन ये पिया जाना चाहिए और इसको काफी पॉपुलर होना चाहिए। अब ये वे जो है वो एनिमल फीडिंग में कहाँ यूज होता है? ये कई तरह के जो कैटल फीड्स है उनमें यूज होता है, डेयरी कैटल फीड में, बीफ कैटल फीड में, स्वाइन एंड पोल्ट्री फीड्स में इसका यूज जो है। अगेन उसको पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में देने की बजाय उसको पाउडर, जो उसके फीड्स हैं उसको पाउडर में, उसमें थोड़ा पाउडर मिक्स करके अगर दिया जाए, चाहे पोल्ट्री को दो, चाहे बीफ को दो, चाहे कैटल को दो, तो वो मतलब कि थोड़ा सा वो लोग उसको ले लेंगे, खा लेंगे। काऊ के लिए हम अगर अगर बात करें कि अगर जो जो जानवर हैं या जो कैटल फीड्स हैं, अगर उसमें हम पानी की बजाय अगर वे को ही अगर पिलाए तो वो मतलब कि उसकी लैक्टेटिंग एबिलिटी को बढ़ा सकता है। स्वाइन फूड में भी इसका क्योंकि स्वाइन जो है वो, जो जानते हो कि फॉरेन कंट्री में स्वाइन को खाते हैं और ये हाई रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो उसमें भी जो लिक्विड वे है वो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जो स्वाइन है, पिग्स है, उनको खिला के देखा गया, उनको पिला के देखा गया रादर लिक्विड, तो उसमें काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट पाया गया उनके डाइट में, उनके जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन में काफ़ी फर्क पाया गया। इस तरफ पोल्ट्री फीड में भी इसको रिपोर्ट किया गया कि ये जो है वो मतलब क्योंकि लैक्टोज को वो टॉलरेट नहीं कर सकते जो हमारे जो पोल्ट्री है, तो उसमें अगेन वे को दिया गया, वे को एडमिनिस्टर किया गया, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया। इसी तरह फ्यूल्स एंड केमिकल, क्योंकि जो जो फ्यूल गैसेस सच एज इथेन, मीथेन, केमिकल्स, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब, ये सब जो है वो वे से बनाए जा सकते हैं। वे को अगर हम लोग, क्योंकि प्रोटीन रिच होता है, तो अगर तुम खेत मतलब तुम्हारा खेत वेत है, अगर उसमें तुम पानी उसको डाल दो ना तो बहुत फायदा दिखता है। अरे ये कौन आ गया? तो कंक्लूजन यही हुआ कि वे जो है वो वैल्यूबल प्रोटीन के रूप में रिच है, उसको हम कई तरह से यूज कर सकते हैं, उसको लिक्विड के रूप में यूज कर सकते हैं, पानी के रूप में यूज कर सकते हैं, स्वाइन वगैरह को हम लोग दे सकते हैं, पाउडर फॉर्म में उसको इनफैक्ट बेबी फूड में उसको मिक्स कर सकते हैं, या जो जो एथलीट्स फूड्स होते हैं उनमें हम लोग उसको डाल सकते हैं। और अगर हम वे को अगर ढंग से यूटिलाइज करें, इंस्टेड ऑफ उनको हम ड्रेन करें, तो वे में काफ़ी जो है वो अच्छे अच्छे एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स होते हैं, कई जो है वो उसमें एंटीबॉडीज बनाने की जो एबिलिटी होती है वो वे में पाई जाती है। सो इसलिए हम लोग वे को डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये तुम्हारा खत्म हो गया, ये तो इतना सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा। इसमें अब एक है तुम्हारा बायो बायो स्वीटनर, ये खत्म।
तुम्हारा क्लास तो वैसे भी जो अभी रिपोर्ट भेजे उसमें मतलब इस सप्ताह तक खत्म कर देने का नहीं। एग्जाम का डेट कब बोले थे? नहीं पता था। फाइनल एग्जाम का डेट नहीं पता है तो था तो 7 ही तारीख से मैम मंथ। अब तो खुल रहा है। शिक्षा मंत्री तो बोला कि शिक्षण संस्थान खोल देंगे। अच्छा। सकता है कि फाइनल एग्जाम जो है ऑफलाइन। स्लाइड नहीं है, इसको करके तुमको हम भेज देंगे इसका टेक्स्ट, ठीक है? ठीक है। अभी अभी थोड़ा इसका चलो देखो, बायो स्वीटनर, स्वीटनिंग एजेंट, टाइप्स, प्रॉपर्टी एंड देयर एप्लीकेशन इन डेयरी एंड फूड इंडस्ट्री, इतना ही टॉपिक है तुम्हारा। देखो पहले तो ये स्वीटनिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। स्वीटनिंग एजेंट जो है वो दो तरह का होगा, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट एंड सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट। जो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है वो सैकेराइड्स है, स्वीटनिंग जैसे कि तुम्हारा सुक्रोज है, ग्लूकोज है, हनी है, इसमें तो कहीं कुछ ज्यादा समझना नहीं है। सिंथेटिक में तुम्हारा कह रहा है नॉन सैकेराइड स्वीटनिंग एजेंट्स है, जिसमें कि टर्पेनोइड्स होता है, स्टेरॉइड्स आता है, प्रोटीन, डाई डाईहाइड्रो कैलोन्स, डाईहाइड्रो आइसोकोमेरिन्स, volatile acids, volatile oils and polyols. So these are two types of sweetening agent, natural sweetening and synthetic. नेचुरल में समझ गए, जैसे कि तुम्हारा जो सैकेराइड्स है, स्वीटनिंग हनी वगैरह है, गुड़ है, सुक्रोज है, ये सब। अब कह रहा है स्वीटनिंग एजेंट आर दोज which either evoke sweet taste or enhance the perception of sweet taste. इसमें कहीं कुछ समझना नहीं है। दो तरह का इसमें बता दिया, तुम्हारा नेचुरल जो कि नेचुरल प्रोडक्ट से निकलेगा, और दूसरा आर्टिफिशियल जो कि सिंथेसाइज होगा, केमिकली सिंथेसाइज होगा। अब एक तुम्हारा आइडियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होना चाहिए कि स्मॉल कंसंट्रेशन पे भी इफेक्टिव होना चाहिए। अब अगर एग्जाम बात करें कि चीनी ही हम लोग खाते हैं, तो एक छोटा सा भी अगर तुम क्रिस्टल खाओगे तो मीठा रहेगा, है ना? वो वाइड रेंज, वो मतलब कि दैट शुड बी स्टेबल एट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना, किसी तरह का डिजीज कंडीशन नहीं लाए। उसमें जो बहुत ज्यादा लो कैलोरीफिक वैल्यू, जैसे शुगर जो हम लोग खाते हैं वो कितना हाई शुगर कैलोरीफिक वैल्यू है ना, और हम लोग जो गुड़ खाते हैं उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है, जो हनी खाते हैं उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है। तो आजकल क्या रहा है ना कि भाई तुम लोग अब गुड़ पे आओ या मतलब हनी पे आओ, है ना? तो एक आइडियल जो स्वीटनिंग एजेंट है उसका क्या होना है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है, कैलोरी जो है उसका कम होना चाहिए। शुड बी कंफर्टेबल विद अदर इंग्रेडिएंट्स, मतलब वो ऐसा नहीं कि अब जैसे हनी को हम लोग किसी भी चीज में मिक्स, अगर केक बनाना है तो तुम उसमें हनी मिक्स कर सकते हो। अगर अगर तुम्हें मान लीजिए कि पानी में मिक्स करके पीना है तो हनी जो है वो आराम से उसमें मिक्स हो जाता है ना? तो ऐसा होना चाहिए कि कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको मिक्स करने के बाद कोई रिएक्शन करे, है ना? शुड नॉट सो बैच टू बैच वेरिएशन, ऐसा नहीं कि इस बैच में कुछ और इस बैच में उसको, ऐसा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। शुड बी रेडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव, और वो रेडली अवेलेबल हो और ज्यादा महंगा भी नहीं हो, है ना? अब स्वीटनिंग एजेंट को हम लोग
कई तरह के मतलब कि हम लोग यूज कर सकते हैं, जैम, चॉकलेट, स्वीट आइसक्रीम। आजकल तो गुड़ का बहुत यूज होने लगा ना, गुड़ केक, गुड़ ये बहुत चीज आने लगा है। तो ये सब चीजें जो है वो हम मतलब कि यूज कर सकते हैं। इसमें तुम्हारा अगेन इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बता दिया, जिसको कि रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा इसमें वेरियस सोर्सेस ऑफ डिफरेंट नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट का ये बताया हुआ है, जिसका कि टेबल हम तुमको भेज देंगे। इसमें इतना जरूरत नहीं है। अब आ गया तुम्हारा नॉन सेक्राइड स्वीटनिंग एजेंट। नॉन सेक्राइड स्वीटनिंग एजेंट जो होगा वो मतलब कि उसमें स्वीट सैकराइड्स एक स्वीट प्रिंसिपल्स के रूप में होंगे, और इसमें टर्पेनॉइड्स होगा, प्रोटीन होगा, और अदर्स जो है वो केमिकल होंगे। नॉन सेक्राइड स्वीटनिंग एजेंट का क्या है, उसका क्या मतलब एडवांटेज है, ये नॉन कार्सिनोजेनिक है, पोटेंट स्वीटनर है, मतलब कि बहुत कम। जैसे तुमने एक सुना होगा स्टीविया, स्टीविया जो है ना, ये मतलब वो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट होता है ना। लेकिन स्टीविया का यूज बहुत ज्यादा लोग नहीं करते, क्योंकि उसमें पाया गया कि शायद ये ना कार्सिनोजेनिक, मतलब वो भी कई एक आधा रिपोर्ट में मिला, तो लोग उससे थोड़ा सा हड़क गए कि यार ये कार्सिनोजेनिक है। ठीक है, तो जैसे तुम्हारा जो आता है ना ये नेचुरल शुगर, ये नहीं आता जो जिसको किस डायबिटीज होता है, जो टैबलेट नहीं आता उसका क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसमें तुम जब उसका डिस्क्रिप्शन देखोगे ना, तो उसमें लिखेगा कि कंटेन नेचुरल स्टीविया। वो जो शुगर है ना वो स्टीविया से मिलता है, और उसमें कैलोरी नहीं होता है, और इसीलिए जो डायबिटिक पर्सेंट होते हैं ना उसको वो शुगर बोलता है, मतलब कि वो वाला गोली बोलता है खाने के लिए। ठीक है, 3-4 गोली डाल दो चाय में, उसमें किसी तरह का कैलोरी नहीं होता है। तो मतलब कि वो जो है वो तुम्हारा एक तरह से नेचुरल तुम्हारा स्वीटनर्स है। अब ये कह रहा है वेरी लो कैलोरीफिक सो यूजफुल फॉर डायबिटिक पर्सन, है ना, मतलब कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि डायबिटिक पर्सन जो है उसको तो तुम्हारा कैलोरी वाला नहीं चलेगा। अब इसमें कह रहा है कि एक देखो ये स्टीवियो एसिड्स, स्टीविया जैसे मैंने तुम्हें बताया कि स्टीविया जो होता है सेफेस्ट नेचुरल स्वीटनर है, और ये लीव ऑफ स्टीविया रिबायोडिना से निकलता है, एंड इट इज 300 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। वो इतना मीठा होता है ना कि एकदम थोड़ा सा भी किसी चीज में डालोगे ना तो वो मीठा हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारा जो रेबियाना है, it is sweeter and more delicious than steroids. It provides 0 calorie and has sweet taste with no undesirable taste characteristic. ठीक है ना, ये तुम्हारे दो नेचुरल हैं जो कि टर्पेनॉइड्स हैं, बट दीज आर द टू नेचुरल स्वीटनर्स। इसी तरह तुम्हारा ये बता रहा है हम लोग तो जो पॉपुलर है वो तुम्हारा स्टीविया है। ये जो तुम्हारा ग्लाइसरीजिन है या अब्रोसाइड्स है, दीज आर नॉट वेरी पॉपुलर, बट इसका भी थोड़ा बहुत बता रहा है कि इट इज ए पेंटासाइक्लिक टर्पेनॉइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स ऑफ प्लांट, ये भी नेचुरल है, एंड रूट्स ऑफ प्लांट ग्लाइसिराइजा। It is widely used as a natural sweetener and flavoring additive. It is also used in the pharmaceutical analysis. इसी तरह तुम्हारा ये जो एब्रोसाइड्स है, ये भी तुम्हारा प्लांट्स आर्बस प्रिकैटोरियस से मिलता है, और इसका जो लीफ एक्सट्रैक्ट है वो यूज होता है एज ए स्वीटनिंग फूड बेवरेजेस एंड मेडिसिन के लिए। सो दीज आर द सम ऑफ द नेचुरल स्वीटनर्स, है ना, ये चार जो तुम्हारा है, स्टिगोइड्स, रिबेनियाना, ग्लाइसिराइजिन, ये सबका नाम सही है, तो इसको अगर नेचुरल स्वीटनर में तुम्हारा कुछ आ जाए लिखने के लिए तो ये चार नाम तुम जरूर याद रखना ना। डाईहाइड्रो आइसोमेरिन्स, ये जो है वो तुम्हारा हाइड्रेंजिया मैक्रोफाइला से निकलता है, ये 300 to 400 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। इसी तरह तुम्हारे कई तरह के प्रोटीन स्वीटनर्स हैं। प्रोटीन स्वीटनर्स में तुम्हारा थोमेटिन है, मिराकुलिन है, मोनेलिन है ना, ये जो है स्वीट प्रोटीन प्रेजेंट इन द फ्रूट प्लांट ऑफ द थोमेटोकोकस डैनियली, सब जो है वो फॉरेन का लगता है प्लांट है, यहाँ तो हमने नहीं देखा इस तरह के, और ये जो है वो 1000 टाइम्स स्वीटर देन नेचुरल सुक्रोज होता है। इसी तरह तुम्हारा जो ये है मिराकुलिन, ये रिकार्डिया डल सूफिया से मिलता है, रेड बेरीज जो होता है उसमें ये पाया जाता है। और कुकुरलिन, ये जो है वो कुकुरलिगो लेटिफोलिया से मिलता है। मोनेलिन, ये क्या डायस्कोरिफाइलम कुमिनिसली, इट इज 3000 टाइम्स स्वीटर देन द सुक्रोज, एंड इट लूजेस इट्स स्वीट व्हेन हीटेड अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारे तुम्हारे जो है वो नेचुरल स्वीटनेस का बता रहा है। डाई, इसी तरह तुम्हारा ग्लाइसिफाइलिन, ये भी तुम्हारा प्लांट से निकलता है, स्माइलेक्स ग्लाइसिफाइला से मिलता है, and ये mainly propagated through rhizomes and tuberous roots, और this is 100 to 200 times sweeter than the sucrose। इसी तरह ट्रिलोबेटिन है, ये भी तुम्हारा प्लांट्स सिम्फोलोबस पेनिकुलेटा से मिलता है, और इसको हम लोग स्वीट लिप्स कहते हैं। दिस इज 400 to 1000 times sweeter than the sucrose, and it has also antioxidant activity। इसी तरह तुम्हारे एस्टोराइड सेपोनिन से बता रहा है पॉलीपो
polypodicide, it is obtained from plant Polypodium glycyrrhiza. Osledine, it is obtained from fern Polypodium vulgara. Estrogene, this is obtained from leaves of Asterugine merugunis. इतना नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 4-5 जरूर तुम याद कर लेना जो कॉमन है तुम्हारा, ठीक है ना। इसे जालिटोल, इजिट्रोल, these are the natural sweeteners. हो गया, यही तुम्हें पढ़ना है। इसका हम तुमको राइटअप जो है वो भेज देते हैं, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही। अब लास्ट तुम्हारा जो है वो एक चैप्टर रह गया है ना, बायो प्रिजर्वेटिव। वो भी थर्सडे कल है क्लास।